नमस्ते, सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड और कन्फ्यूजिंग वर्ड आपका क्या-क्या है यहाँ पे देखिए। एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? वर्ड आपका है एक्सेंट, ए डबल सी ई एन टी। इस एक्सेंट का जो मीनिंग होता है वो बोलने से संबंधित होता है, यानी ऑरल, यानी जिसे आप मौखिक कहते हैं। नाउन ग्रामेटिकल प्रोफाइल है इसका और मीनिंग लिखा हुआ है डिस्टिंक्टिव मैनर ऑफ ओरल एक्सप्रेशन, यानी बोलने की जो कला है वो एक्सेंट होती है। जैसे सदर्न एक्सेंट, साउथ का जो एक्सेंट है वो वाला एना एले। ये दक्षिण भारत का जो है, बिहार का एक्सेंट क्या है? का रहुआ, का हालवा। ये एक्सेंट है, ये आपकी शैली है। तो एक्सेंट का मीनिंग ओरल से रिलेटेड, मौखिक यानी बोलने से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स विद अ ब्रिटिश एक्सेंट। वो बोलता है, किस एक्सेंट में बोलता है? ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने का काम करता है। कई लोग अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं, कैनेडियन एक्सेंट हो सकता है, फ्रेंच एक्सेंट हो सकता है। तो कुल मिला के एक्सेंट का लेना देना आपके बोलने से होगा। जंप कीजिए थोड़ा इधर, ये आपका एसेंट है, ए डबल एस एन टी, एसेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका लेना देना कहीं ना कहीं एग्री से है, सहमति से है। एसेंट मतलब सहमत होना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये भी आपका नाउन है, लिखा है टू एग्री टू समथिंग, किसी भी चीज से आप सहमत होते हैं, एसेंट बोला जाता है आपका। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट गेव इट्स एसेंट टू द प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार ने सहमति दी है, इसे आप एसेंट बोलिएगा। और इस एसेंट का एंटोनिमस वर्ड हो जाता है डिसेंट, डी आई डबल एस ई एन टी। और इसे आप क्या बोलते हैं? डिसेंट वर्ड को, डिसेंट को आप बोलते हैं डिसएग्री करना। क्या करना? डिस एग्री। तो एसेंट आपका और डिसेंट, एसेंट सहमत होना, डिसेंट असहमत होना होता है। अब यहां पर आ जाइए आप कहां पे? एसेंट, ए एस सी ई एन टी, एसेंट ये वर्ड होता है और इसका मीनिंग कहीं ना कहीं बढ़ने से, ऊपर जाने से संबंधित, यानी इंक्रीज के सेंस में होगा। यहां ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका भी नाउन है और लिखा हुआ है अ मूवमेंट अपवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की ओर जाने की बात करेगा, इंक्रीज करने की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? हिज एसेंट टू पार वॉज रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड। रैपिड वर्ड का मीनिंग होता है फास्ट होना, और अनएक्सपेक्टेड, अन का मीनिंग नॉट, और एक्सपेक्ट जिस चीज की आप उम्मीद कर रखे हैं, होप कर रखे हैं। वैसे एक्सपेक्ट एंड होप अलग अलग वर्ड है, समझाऊंगा बाद में। अनएक्सपेक्टेड, अन का मीनिंग नॉट, एक्सपेक्ट का मीनिंग उम्मीद रखना, यानी उसका जो एसेंट है वो जो आगे बढ़ा है पार को गेन करने में, शक्ति को प्राप्त करने में, जो पार उसको मिला है वो बहुत ही फास्ट मिला है और अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी उम्मीद आप नहीं करते। और ध्यान से देखिए, ये एसेंट वर्ड है, यहीं से आप ए एस सी ई एन डी एसेंट वर्ड पढ़ते हैं और इसका डायरेक्ट एंटोनिमस डिसेंड, डी ई एस सी ई एन डी। और यहीं से आपका वर्ड बनता असेंड से असेंडिंग, यहीं से वर्ड बना असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंड यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मीनिंग इंक्रीज करना, और ये डिसेंड वर्ड जो आप देख रहे हैं इसका मीनिंग कहीं ना कहीं हो जाता है डिक्रीज करना, घटा देना। तो उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। तो इस प्रकार का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो चौहान इंग्लिश कैंपस जो आपका यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।